मिलेट उत्सव का आयोजन आज वेंडर मार्केट के सामने किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लोग अब मोटे अनाज का उपयोग करने लगे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वेंडर मार्केट के सामने का है। यहाँ पर अभी तमाम बीजेपी के वरीय नेता भी शामिल हुए हैं। महिलाओं ने किस तरह से आयोजन किया और क्या कुछ व्यवस्था किया है खाने का, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आज का जो ये कार्यक्रम है सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम बनकर रह जाएगा या फिर अपने जीवन में इसको लगातार उतारेंगे। क्या मिलेट जो मोटा अनाज है सिर्फ एक दिन का उत्सव बनकर रहेगा या फिर इसको जीवन में उतारने की जरूरत है? मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो हमारी संस्कृति थी वो छुप गई थी, लेकिन मोदी जी के प्रयास से संस्कृति को ऊपर लाया है और उन्होंने यूएनओ में जाकर सन 2023 को मिलेट्स वर्ष, इस मोटा अनाज वर्ष के दिवस में मनाने के लिए पूरे संसार में, खाली इंडिया में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में इसको जागृत करने का वो काम किया है। प्रधानमंत्री जी का जो ये स्टेप लिया है उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के और सभी मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये एक दिन का नहीं रहे, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में। और कई लोग तो आजकल, मैं कुछ चूँकि गुरु नानक हॉस्पिटल से भी जुड़ा हूं, हॉस्पिटल काफ़ी लंबे समय तक रहा हूं, तो स्वास्थ्य के लिए भी, जैसे शुगर पेशेंट हुआ, चाहे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता, बीपी हो जाता, तो खाने में, एक समय के खाने में ये मोटा अनाज को शामिल करना चाहिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी हो। और जो छोटे किसानों, जो प्रधानमंत्री की सोच थी कि छोटे किसानों को भी फिर से एक अच्छी दिशा मिले, उनका भी आय बढ़े, इनकम बढ़े, वो भी अच्छा हो जाएगा। साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और भारतवर्ष के लिए भी अच्छा होगा। मैं इसी शुभकामना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री, महिला मोर्चा की सभी बहनों को, लोगों का एक सोच बदलने की भी जरूरत है ना कि जितना पतला अनाज उतना महंगा है, फिर भी उसी की ओर लोग भागते हैं। देखिए, ये तो ऐसा अभी आधुनिक काल आ गया, लोग मोमो और चाउमीन सब में आ गए हैं, लेकिन अगर जब पूर्व में जाइएगा, हमारे पूर्वज, हमारे फादर साहब ये सब मक्के की रोटी खाते थे। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये प्रचलन था, लेकिन बीच में आके बंद गया है। तो अब हम चाहते हैं कि लोग अपनी सोच बदलें और फिर से मोटे अनाज का अपना, यही मेरी आपके सबसे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। रमेश जी से भी बातचीत करेंगे। सिर्फ एक दिन का उत्सव रहेगा रमेश जी, या फिर ये जीवन में उतारने की जरूरत है? इसको जीवन में उतारने की ज़रूरत है और घर में भी इसको कैसे रोज़ उतारने के लिए और घर में भी मोटे अनाज का उपयोग हो, इसके लिए पार्टी अपने बैठकों में भी कार्यकर्ताओं को बता रही है और कार्यकर्ताओं के द्वारा हम जनमानस को भी बताने का काम कर रहे हैं कि मोटा अनाज का सेवन करें, जिससे देश की भलाई है, लोगों की भलाई है। जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम रहेगा या फिर अपने जीवन में उतारना है मोटे अनाज? इसको जीवन में उतारना, अनुकरण करना है और सभी किसान भाइयों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि झारखंड में अब मोटा अनाज की खेती नहीं हो रही है, जो कि इस खेती में कुछ हमको लागत नहीं लगती है। कहीं भी छीट दीजिएगा तो हो जाने वाला चीज़ है। मड़ुआ हुआ, और विदेश में तो ये मड़ुआ आटा बहुत ही प्रचलित है, बहुत महंगा बिकता है और हम लोग यहाँ इसका उपयोगिता को खो रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, मोमो, जिसको बाय बाय कहेंगे? बाय बाय ही नहीं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए बाय बाय कहना होगा। अगर हमको सुदृढ़ भारत बनाना है, एक स्वस्थ भारत की रचना करना है, तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। और ये जो आगाज है, ये सिर्फ आगाज है, आरंभ है, और ये आरंभ प्रचंड रूप से पूरे देश को अपने में भिगोएगा। और ये मोटा अनाज घर घर के हर कोने में, हर किचन में, हर महिला हर दिन अपने नाश्ते, खाने और रात्रि के भोजन में इसे सम्मिलित करे। जितना पतला अनाज उतना महंगा है, फिर भी लोग उसी को खरीदते हैं। मोटा अनाज को तो गरीबों का अनाज कहा जाता है। कैसे इस दूरी को कम करें? इसी तथ्य को तो तोड़ना है, और सबसे अच्छा माध्यम है आप पत्रकार लोग, जो इस तथ्य को तोड़ेंगे कि जो दिखता है वो बिकता है। इस तथ्य को तोड़ के जो शरीर को लगता है वो बिकना चाहिए, ये नारा ही नहीं, ये जयघोष। और आपसे भी आग्रह है कि इस जयघोष को आप बड़े पैमाने पर हम लोगों का ये प्रयास को सफल बनाएंगे। एक और नेत्री हैं अनिता जी। अनिता जी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज हमारे देश में, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने ये संदेश देने का काम किया पूरे देश में कि मोटा अनाज खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। जैसे मड़ुआ का रोटी हो गया या मड़ुआ का आपका ये पिट्ठा हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिनको खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। उससे बीपी कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो शरीर के रहते हैं उससे दूर होती है।
और हम लोग ये अपने घर में अपने हाथों से बना करके इस तरह का पूरा डिश लाए थे और हम लोगों के लिए भी काफ़ी गर्व का बात है। हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, उन्होंने भी ये संदेश देने का काम किया और हम लोगों के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके लिए उन्हें मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज को बाय बाय कहेंगे? हाँ, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज के बारे में यही कहेंगे कि वो जो सारे फूड हैं वो शरीर के लिए सही नहीं है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन करना चाहिए। तो अब हम लोग को वापसी जो आज का भोजन था उसी में लौटना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी और समाज को भी रख पाएंगे। इसलिए सब लोग को इसमें आना चाहिए। सोसाइटी में एक फैशन है कि जितना पतला चावल होगा उतना स्वादिष्ट होगा, तो मोटा अनाज को एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग करेंगे, क्योंकि मोटा अनाज को पचाने में कोई दिक्कत नहीं होता। आजकल का जनरेशन है, बच्चे लोग बर्गर पिज्ज़ा पे जाते हैं, तो बर्गर पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए। वो जंक फूड है और बहुत हानिकारक भी होता है। आजकल मैगी से भी देख रहे छोटे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। आए दिन हम लोग अखबार में सुनते, पेपर में सुनते। तो हम लोग ये मोटा अनाज हुआ, राबी हो गया, ये सब मरुआ का आटा हो गया, ये सब पहले भी हम लोग के दादी अम्मा लोग बनाती थी, बहुत स्वादिष्ट होता था। उसी को व्यंजन हम लोग प्रस्तुत किए हैं और हमारे रघुवर दास भी उस व्यंजन को टेस्ट किए और उनको बहुत ही पसंद आया। कैसे अंदर जाएगा मोटा अनाज? नहीं, ये मानते हैं कि काफ़ी दिन के बाद ये मोटा अनाज का प्रचार प्रसार हो रही है। अब ऐसे भी लोग हैं जो आज के डेट में ये मोटा अनाज का मतलब सेवन करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं आज के डेट में भी। और रह गई बात मोटा अनाज की, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है, ये तो आपको मेडिसिन से छुटकारा पाने वाला चीज़ है कि आप मेडिसिन नहीं खाओगे। जब मोटा अनाज खाना शुरू कर दीजिएगा, जैसे जौ जो होता है जय, उसको मतलब सत्तू पीने से आपका पेट का जो पथरी होता है वो सब गल जाता है। तो ये तो बहुत ही फायदेमंद है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा पहल किए हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज को बाय बाय कहेंगे? हाँ, एकदम कहेंगे। जैसे कि बर्गर हो, पिज्जा हो, कुछ भी हो, ये सारा चीज जो है ना, बच्चे लोगों को खा खा करके पूरा एकदम वो हो गए हैं, जैसे परेशान हो गए हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बीमारी का घर, जैसे देखिए कितना सारा बीमारी है, बच्चे लोगों को इतना बीमारी है ये सारा चीज़ जंक फूड खाने से। जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया या फिर मैगी हो गया जो मैदे से बनी होती है, कितना ज़्यादा बच्चे लोगों के ऊपर डिफेक्ट पड़ता है, कितना सारा मतलब ये सब सारा चीज़ मतलब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ चाइनीज है। तो बिल्कुल आपने सुना लोगों ने क्या कहा कि अब मोटे अनाज को अपने जीवन में उतारना है और बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज जैसे चीज़ों को